जय भीम साथियों, मैं देवेंद्र सिंह उल गुलान चैनल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, यह चैनल सामाजिक एवं आर्थिक शोषण और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाता है। जो लोग शोषण और अन्याय को पसंद नहीं करते, वे लोग इस चैनल से जुड़कर अपना बहुमूल्य योगदान दे सकते हैं। साथियों, जिन लोगों को आज अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग कहा जाता है, ये SC ST वर्ग के लोग ही आज से लगभग 75-80 साल पहले अछूत और आदिवासी कहलाते थे। ये SC ST के लोग ही वास्तव में भारत के मूल निवासी हैं। मध्य एशिया और यूरेशिया से चलकर उत्तर पश्चिम के रास्ते आए हुए बर्बर आक्रांताओं ने इनकी सभ्यता को छिन्न भिन्न कर दिया। इनकी सांस्कृतिक एवं सामाजिक विरासत व पहचान को लगभग तहस नहस कर दिया। इन मूल निवासियों की बर्बर युद्ध और छल बल से सैन्य ताकत, आर्थिक हैसियत और राजनीतिक हैसियत को समाप्त कर दिया गया। इन्हें जंगलों की तरफ भागने पर विवश किया गया। आगे चलकर समय दर समय सदियां बीतती गई। इन मूल निवासियों को गुलाम बना दिया गया। वर्ग विभाजन और जातियां बनाकर हजारों टुकड़ों में बांट दिया गया। इनका सामाजिक बहिष्कार व तिरस्कार करके इनकी स्थिति पशुओं से बदतर एवं दयनीय कर दी गई। इनकी हालत ऐसी हो गई कि इन्हें इंसान भी नहीं समझा जाता था। साथियों, आज से लगभग 129 साल पहले बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के रूप में एक मसीहा ने जन्म लिया। वह मसीहा गुलामी के काले बादलों पर सूर्य बनकर चमक उठा। उसने कठिन परिश्रम, घोर संघर्ष और सैकड़ों तकलीफ व चुनौतियों को पार कर जीवन में बहुत ऊंचे मुकाम हासिल किए। भारत के आजाद होने पर संविधान में अपने हाथों से दबे कुचले, शोषित व वंचित समाज का भाग्य लिखकर इनके भाग्य का निर्माण किया। इनके बेहतर व उज्जवल भविष्य व जीवन के अनेकों उपाय किए तथा व्यवस्थाएं दी। इस समाज को सभी प्रकार के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अधिकार दिए। इनके लिए समानता और न्याय पाने का कानून बनाया। इस समाज का आह्वान किया कि तुम लोग शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। बाबा साहेब ने कहा कि तुम लोगों को सत्ता में भागीदारी करते हुए उस पर कब्जा करना है, क्योंकि अधिकार एवं न्याय को पाने की वही एक चाबी है और तुम्हारे दुखों का अंत तभी हो सकता है जब तुम संगठित होकर सत्ता पर कब्जा कर लो। साथियों, आजादी के बाद से अब तक के 73 वर्षों का ईमानदारी से विश्लेषण कीजिए और यह पता लगाने का प्रयास कीजिए कि इतने वर्षों में मूल निवासी समाज ने बाबा साहब के आह्वान और उनके विचारों का पालन करते हुए अपनी स्थिति में कितना बदलाव किया, कितने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अधिकार हासिल किए, कितनी उपलब्धियां और मुकाम हासिल किए। दोस्तों, सारी बातों का निष्कर्ष यह निकलता है कि सामाजिक रूप से यह बदलाव हुआ है कि अछूत समझे जाने वाले समाज को अब कोई सार्वजनिक रूप से अछूत कहकर या समझकर भेदभाव भरा व्यवहार नहीं कर सकता। यह परिवर्तन मुख्यतः शहरों में दिखाई पड़ता है। ग्रामीण क्षेत्रों में, छोटे शहरों, कस्बों में तथा मुंबई जैसे कुछ शहरों के विशेष क्षेत्रों में आज भी जातिगत भेदभाव करते हुए जाति सूचक शब्द कहकर तिरस्कृत किया जाता है। शोषित एवं वंचित समाज को आज भी इन क्षेत्रों में भय और दबाव का सामना करना पड़ता है। सामाजिक अन्याय और असमानता सहनी पड़ती है। इन्हें रूढ़िवादी विचारधारा और जातिगत भेदभाव के कारण आज भी अपमान का घूंट पीना पड़ता है। मूल निवासी समाज के कुछ पढ़े लिखे लोग सरकारी नौकरी प्राप्त कर गए हैं, परंतु उनकी संख्या बहुत कम है। इस समाज का कोई भी व्यक्ति उल्लेखनीय अथवा नामचीन उद्योगपति, व्यापारी अथवा कारोबारी नहीं है। इस समाज की आर्थिक स्थिति दयनीय है। ये लोग ज्यादातर मजदूर, कम आमदनी के छोटे मोटे काम करने वाले हैं। इनमें ज्यादातर लोग बेरोजगार हैं। आर्थिक रूप से इस समाज का निजी क्षेत्र व ठेकेदारी के द्वारा शोषण किया जा रहा है। यह समाज आर्थिक विषमता व अन्याय की खाई में फंसा है। राजनीतिक परिदृश्य पर नजर डालने से पता चलता है कि इस समाज ने राजनीति के क्षेत्र में कोई विशेष उल्लेखनीय प्रगति नहीं की। कुछ गिने चुने लोगों के सिवाय वंचित समाज का राजनीति में बहुत कम, ना के बराबर प्रतिनिधित्व है। इस समाज के जो भी लोग राजनीति में आए, उन लोगों ने भी समाज के उत्थान व विकास में कोई विशेष योगदान नहीं दिया। वे लोग भी शोषक वर्ग की कठपुतलियां बनकर रह गए। अगर विनती की जाए तो आज तक हमारे कितने मुख्यमंत्री बने, कितने प्रधानमंत्री बने, कितने MP MLA बने, और जो बने वो बाबा साहब के मिशन को भूल गए। साथियों, आज भारत की जनसंख्या में SC समाज 16.8% है तथा ST समाज 8.6% है। इन दोनों प्रतिशतों को यदि जोड़ा जाए तो हमारा प्रतिशत बनता है 25.4। यदि करोड़ों में देखें तो हमारी जनसंख्या 33 करोड़ और 2 लाख बनती है, अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका की जनसंख्या के बराबर और भारत की जनसंख्या के लगभग 1/4 के अनुपात के आसपास। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका सर्वाधिक जनसंख्या वाले देशों में तीसरे नंबर पर है।
कहने का तात्पर्य यह है कि साथियों, इतनी बड़ी जनसंख्या वाला समाज उसके अपने ही देश में सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से तथा राजनीतिक रूप से गुलाम क्यों है? क्या आपने कभी विचार किया है? साथियों, सभी परिस्थितियों का अध्ययन करने पर ज्ञात होता है कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संगठित बनकर संघर्ष करने का जो मूल मंत्र दिया था, उस मंत्र को समाज के सभी लोगों द्वारा नहीं अपनाया गया। हम आज भी हजारों टुकड़ों में, समूह में बटे हुए हैं। हम लोगों में आपस में ही सामाजिक रूप से भेदभाव है। प्रजातिगत और नस्लीय तौर पर हम सब एक हैं, हमारा डीएनए एक है, फिर भी हमारी एक सोच, एक लक्ष्य, एक प्लेटफॉर्म, एक नाम और एक झंडा नहीं है। हमारे समाज का अधिकांश हिस्सा आज भी रूढ़िवादी परंपरा और अंधविश्वास में उलझा हुआ है। हमारे ज्यादातर लोग जागरूक नहीं हैं और वे जागरूक होना भी नहीं चाहते। उनको अपने इतिहास की वास्तविक जानकारी नहीं है और वे वास्तविक जानकारी लेना भी नहीं चाहते। उनको इस बात का एहसास नहीं है कि भारत की आज़ादी के नाम पर उनके साथ छलावा हुआ है। वे तो आज भी गुलाम ही हैं। वे लोग शोषक और सामंतवादी ताकतों की गुलामी में मग्न हैं, आनंदित हैं और इसे ही अपना भाग्य समझ रहे हैं। साथियों, जब तक अपने समाज की इन सामाजिक बुराइयों और कमजोरियों को दूर करके सुधार नहीं किया जाता, तब तक किसी भी प्रकार के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अधिकार की और न्याय की अपेक्षा करना व्यर्थ है। सत्ता प्राप्त करना तो एक स्वप्न के समान है। इसलिए शोषित एवं वंचित समाज के लोगों, गुलामी की नींद से जागो, अपने अस्तित्व की खोज करो। अब भी वक्त है, पहले संगठित बनो, संघर्ष तो अपने आप शुरू हो जाएगा। साथियों, जो लोग तथा जो संस्थाएं बाबा साहब के मिशन को समझकर उनके मिशन के कारवां को आगे बढ़ा रहे हैं तथा समाज के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं, तथा जिन लोगों ने अभी तक समाज के उत्थान के लिए काम किया है, वे सभी लोग हार्दिक अभिनंदन के पात्र हैं। उनके चरणों में हमारा कोटि कोटि नमन है। जय भीम, जय भारत।